नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेनबो गुरु परिवार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई 2021 के लिए प्रमुख वाद की मैं 2 क्लासें आपको पढ़ा चुका हूं, जिनमें मैंने आप लोगों को 20-20 करके माननीय उच्च न्यायालय के या किसी भी न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद पढ़ाए हैं, जिनको लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाता है। तो 40 वाद हमारे पूरे हो चुके थे। आज मैं तीसरी क्लास लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको नंबर 41 से लेकर पूरे 60 तक, यानी कि टोटल 20 पूरे 20 वाद फिर से पढ़ाऊंगा। आखिरी वाली 2 क्लासों में जो सेकंड नंबर का पार्ट था, उसमें 40वां वाद जो था वो था सूबेदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। मैं आपको फिर से बता देता हूं, सूबेदार बनाम यूपी स्टेट जो 40वां वाद था क्लास नंबर 2 में, उसमें था कि वकील के जरिए प्रतिनिधित्व किए जाने का अभियुक्त का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार के समान है। यानी कि वकील करने की आजादी अभियुक्त के पास एक जीवन के मौलिक अधिकार के समान माना गया है। और सूबेदार को हाई कोर्ट वकील के अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। तो यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 2 का एंड हुआ था, और आज हम क्लास नंबर 3 में आपको पढ़ाएंगे वाद नंबर 41। तो सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए। और आज का वाद नंबर 41, परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह। सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे हर एक पुलिस थाने में लगे हुए हों। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाद ये हो जाता है, हर एक पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ऐसा सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ये किस वाद में कहा गया? परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह के वाद में। आइए नंबर 42। अभी छोटे छोटे वाद है, बहुत इंटरेस्ट आप लोगों को आएगा। ठीक है बच्चे। सदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। हाँ जी, वाद नंबर 42, सदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। यदि दहेज मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु साबित नहीं किया गया, तो वह मामला आईपीसी की धारा 304 ख यानी कि बी के तहत दोषसिद्धि नहीं होगा। देखो, जो आईपीसी की धारा 304 बी है, वो दहेज मृत्यु से संबंधित है। तो अगर दहेज मृत्यु प्राकृतिक है तो वो मामला इसमें चला जाएगा, लेकिन अप्राकृतिक यदि वो है अप्राकृतिक, तो वो 304 बी के तहत दोषसिद्धि नहीं होगा। तो आप इसमें यही याद करना कि सदीप कुमार का जो संबंध है वो धारा 304 बी के तहत है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद का संबंध आईपीसी की धारा 304 बी के तहत है? तो आप बताइएगा। सदीप कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य। एक एक बार आपको सभी को पढ़ लेना चाहिए। वाद नंबर 43, सुमेध सिंह बनाम पंजाब राज्य। एफआईआर दर्ज करने में लंबी देरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का वैध अधिकार है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस पर आप छोटा सा एक स्टार भी बना लीजिएगा कि एफआईआर दर्ज करने में अगर कोई अधिकारी लंबी देरी करता है, तो वो बेल प्रदान किए जाने का वैध अधिकार माननीय न्यायालय ने माना है। आइए नंबर 44। नंबर 44 क्या कहता है? देखिए, नंबर 44, नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल। ध्यान से सुनिएगा। नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल। अनुसंधान के दौरान मीडिया को जानकारी लीक करना अभियुक्त एवं पीड़ित के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसका ये मतलब है कि किसी भी रिसर्च के दौरान, यानी कि जब किसी चीज की जांच हो रही हो, उसके दौरान मीडिया अगर जानकारी लीक कर देती है, तो वो पीड़ित को अधिकारों को हनन करता है, प्रभावित करता है। ये नरेश कुमार मंगला बनाम अनीता अग्रवाल के वाद में कहा गया। नंबर 45, कुश कार्ला बनाम भारत संघ। मरीजों के घर के बाहर कोविड-19 के पोस्टर डीएमए के तहत, यानी कि डीएमए के तहत प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश बिना नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि कोविड-19 का पोस्टर लगा दिया जाता है, ठीक है बच्चे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत प्राधिकृत अधिकारी के निर्देश के बिना नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद हो जाता है। कुश कार्ला बनाम भारत संघ का ये वाद है। कुश कार्ला में कोविड-19 के पोस्टर डीएमए के अधिकारी के निर्देश के बिना किसी के घर के बाहर नहीं लगाया जाएगा। नंबर 46 देखिए क्या कहता है।
SK मोहम्मद रफीक वर्सेस प्रबंधक समिति, कोंटाई रहमानिया हाई मदरसा व अन्य। इसका क्या मतलब है? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। समझ गए बच्चों? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। तो आप इसमें केवल इतना सा याद रखना कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए नियुक्ति का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है। ये किस केस में कहा गया? SK मोहम्मद रफीक बनाम प्रबंधक समिति, कोंटाई रहमानिया हाई मदरसा व अन्य। नंबर 47, चेब्रोलो लीला प्रसाद व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य। अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यापक के पदों के लिए 100% आरक्षण बहुत गलत है, असंवैधानिक है। ध्यान से सुनिए। अनुसूचित क्षेत्रों में अध्यापक के पदों के लिए 100% आरक्षण असंवैधानिक है। ऐसा किस वाद में कहा गया? ऐसा चेब्रोलो लीला प्रसाद व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य में कहा गया। तो ये वाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी लोग इसको जरूर तैयार करके परीक्षा में जाइएगा। और जिस भी बच्चे को क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को अभी लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, सभी से मेरी प्रार्थना है सभी लोग चैनल को आज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं वाद नंबर 48 की ओर। 48वां वाद क्या कहता है? मैं जो भी क्लास बनाऊंगा उसमें 20-20 करके जजमेंट आपको पढ़ाऊंगा। मनसुख भाई कांजी भाई शाह यानी कि MK शाह वर्सेस गुजरात राज्य। मनसुख भाई कांजी भाई शाह बनाम गुजरात राज्य। डीम्ड यूनिवर्सिटी से ये संबंधित वाद है। डीम्ड यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आती है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आती है। नंबर 49, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर बनाम भारत संघ व अन्य। आर्टिकल 30, राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए अगर राज्य प्रतिबंध लगाता है तो वो गलत नहीं होगा। फिर से ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 30 क्या करता है? राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन, जो अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रशासन है उसको पारदर्शी बनाने के लिए अगर राज्य प्रतिबंध लगाता है तो वो गलत नहीं है। नंबर 50, इन रे विजय करले व अन्य। एक नागरिक को किसी न्यायाधीश की क्षमता एवं ईमानदारी पर प्रश्न उठाने से पहले कुछ जानकारी एवं ज्ञान होना जरूर चाहिए। ध्यान से सुनिए। एक नागरिक को यदि किसी न्यायाधीश की क्षमता पर या उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न उठाना है तो उसको पहले कानून की कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं बेटा नंबर 51, अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ। ध्यान से सुनिएगा। अर्नब गोस्वामी भारत के पत्रकार हैं, जाने माने चेहरे हैं, आप जानते होंगे। और कुछ दिनों पहले उनको पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी। देखो, भारत की आजादी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी जब तक कि पत्रकार बदले की धमकी से डरे बिना आवाज उठा सकेंगे। ये 19A से संबंधित वाद है। आर्टिकल 19A क्या कहता है? आर्टिकल 19A में अभिव्यक्ति की आजादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है बच्चे, याद आई बात? तो भारत की आजादी लंबे समय तक सुरक्षित रह पाएगी जब तक कि पत्रकार बदले की धमकी से डरे बिना आवाज उठा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नंबर 52, नंबर 52 वाद क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चा। देखो, सारे वाद मैं आपको जल्दी जल्दी से पढ़ा रहा हूं आप ताकि क्लास को दोबारा रिवीजन भी अच्छे से कर पाए। सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा, ये पति पत्नी है। पत्नी उन परिसरों में भी रहने का दावा कर सकती है जो पति के रिश्तेदारों का है। यानी कि अगर पति अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है तो पत्नी वहां भी रह सकती है जहां वो मतलब कि जो पत्नी घर से निकाल दी गई है वो पति के रिश्तेदारों के यहाँ भी रहने का दावा कर सकती है। ऐसा कोर्ट ने कहा था किस वाद में? सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा के वाद में। नंबर 53, नंबर 53 क्या कहता है? नंबर 53 को देखिए बच्चा। एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम CBI। ध्यान से सुनिए। एशियन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम CBI। हाईकोर्ट व सभी कोर्ट द्वारा पारित सभी स्थगन आदेश यानी कि स्टे ऑर्डर 6 महीने के भीतर अपने आप समाप्त हो जाएंगे जब तक कि सही कारणों से उनको ना बढ़ाया जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्टे ऑर्डर 6 महीनों के भीतर अपने आप समाप्त हो जाते हैं।
यदि उनको सही कारणों से बढ़ाया नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट द्वारा पारित कोई भी स्टे ऑर्डर हो, चाहे वो ये किस वाद में कहा गया, एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीबीआई। वाद नंबर 54, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये देखिए क्या कहता है। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाद आपके लिए हो जाता है। वाद नंबर 54 कि सौरभ यादव और उत्तर प्रदेश राज्य के बीच जो वाद था, ये क्या कहता है कि जो आरक्षित श्रेणियां हैं यानी कि रिजर्व कैटेगरियां हैं, उनसे संबंधित जो उम्मीदवार है, उनसे संबंधित उम्मीदवार मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र हैं। समझ गए बच्चा? यदि कोई बच्चा आरक्षित श्रेणी से संबंधित है और वो सामान्य श्रेणी की मेरिट को पार करता है तो वो उन्हीं की रिक्तियों में आ जाएगा, उन्हीं की रिक्तियों के लिए वो पात्र होगा। तो सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का ये वाद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नंबर 55 क्या कहता है बच्चे? धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट। धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट, न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं के लिए कोटे के तहत जिला न्यायाधीश के पदों पर सीधी भर्ती की मांग नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट, जो न्यायिक अधिकारी है अधिवक्ताओं के लिए यानी कि वकीलों के लिए कोटे के तहत जिला न्यायाधीश के पदों पर सीधी भर्ती की मांग नहीं कर सकता। यानी कि जो वकील है वो डायरेक्ट जिला न्यायाधीश के पदों पर नियुक्त नहीं हो सकते। ये धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट के वाद में कहा गया। नंबर 56 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। इंपेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेस अनिल पाटनी, बिल्डर के खिलाफ आवंटी उपभोक्ता शिकायत रेरा अधिनियम द्वारा बाधित नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स लिमिटेड से आप समझ जाना, ये बिल्डर से संबंधित है। यानी कि इंपेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम अनिल पाटनी, बिल्डर के खिलाफ आवंटी द्वारा उपभोक्ता शिकायत, यानी कि जिसको फ्लैट आवंटित किया गया है, जिसको बिल्डिंग बेची गई है, समझ गए, उनके द्वारा जो उपभोक्ता शिकायत है वो रेरा अधिनियम द्वारा बाधित नहीं है। ये रेरा क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। समझ गए? RERA, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। और ये रेरा एक्ट कब आया था? 2016 में आया था। पूरी जानकारी है, ध्यान से सुनते रहिए। इंपेरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड वर्सेज अनिल पाटनी का संबंध रेरा से है। इतना भी याद कर लोगे तो भी बहुत काफी है, बस पता होना चाहिए। सवाल 57 देखिए क्या कहता है। रजनेश बनाम नेहा व अन्य, रजनेश बनाम नेहा व अन्य, सभी मामलों में भरण पोषण का भुगतान भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने की दिनांक से प्रदान किया जाएगा। यदि कोई पत्नी अपने पति पर एलिमनी का केस करती है, यानी कि खर्चा बंधवाने का या भरण पोषण का केस करती है, और उसको माननीय न्यायालय जायज ठहरा देता है, तो जिस दिन से प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया पति को उसी दिन से खर्चा देना होगा। समझ गए बच्चा? नंबर 58, एस काशी बनाम राज्य पुलिस इंस्पेक्टर, ये लॉकडाउन से संबंधित है, याद रखिएगा। एस काशी बनाम राज्य पुलिस इंस्पेक्टर, CRPC एक्ट 167(2) के तहत, यानी 167(2) CRPC के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों में जब अपराध की सजा 10 वर्ष तक है, तथा 90 दिनों में जब अपराध की सजा 10 वर्ष से अधिक है कर लेनी चाहिए, नहीं तो अपने आप उसको बेल मिल जाएगी। फिर से बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस काशी बनाम राज्य का पुलिस इंस्पेक्टर, CRPC एक्ट 167(2) के तहत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों में कब कर लेनी चाहिए? जब सजा 10 साल तक की हो। और 90 दिनों में कब कर लेनी चाहिए? जब सजा 10 साल से ज्यादा की हो, नहीं तो कैदी को या दोषी को अपने आप बेल मिल जाएगी। लॉकडाउन के कारण पुलिस को 167(2) CRPC के तहत अधिक समय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन पुलिस के लिए नहीं है। लॉकडाउन तो पुलिस के लिए है ही नहीं, तो ज्यादा समय क्यों देंगे? तो CRPC की एक आपको यहां से धारा भी याद हो जाएगी, 167(2). ओके बच्चे, नंबर 59 यानी कि सेकंड लास्ट। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से क्लास को खत्म करते हैं और लाइक कर दीजिए क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। अमीश देवगन बनाम भारत संघ, किसी एक समुदाय या समूह की भावनाओं का किसी अन्य समुदाय या समूह के संदर्भ बिना उल्लेख करना हेट स्पीच नहीं है।
हेट स्पीच यानी कि गलत शब्दों का यूज अपने भाषण में करना। अमीश देवगन बनाम भारत संघ, आप याद रखना हेट स्पीच से संबंधित ये वाद है, हेट स्पीच से संबंधित ये वाद है, अमीश देवगन बनाम भारत संघ। और एक और वाद मैं आपको बताऊंगा, वाद नंबर 60, दही बेन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी, जरिए विधिक प्रतिनिधि। ये याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण प्रतिफल यानी कि सेल अमाउंट का भुगतान नहीं करता तो आप निरस्तीकरण के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, दही बेन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी, जरिए विधिक प्रतिनिधि, यदि कोई व्यक्ति सेल अमाउंट का भुगतान नहीं करता यानी कि पूरे पैसे मौके पर नहीं देता किसी भी वस्तु के, तो जो मालिक है वो कैंसिलेशन डीड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। समझ गए बच्चे? जैसे 20 लाख का फ्लैट है, हम शुरू में 10 लाख देना चाहते हैं, तो 10 लाख लेने के बाद वो जो मालिक है वो उसको कैंसिलेशन में यानी कि निरस्तीकरण में नहीं डाल सकता। समझ गए बच्चा? तो ये किस वाद में है? ये दही बेन बनाम अरविंद भाई कल्याण जी, जरिए विधिक प्रतिनिधि के वाद में दिया गया। समझ गए बच्चा? तो ये 60 आपके वाद यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है वाद की। जिस भी किसी बच्चे ने शुरू के 2 पार्ट ना देखे हो वो शुरू के 2 पार्ट जरूर देख लीजिएगा। मैं हर एक पार्ट में 20-20 वाद आपको पढ़ाऊंगा। अगला पार्ट यानी कि 4th क्लास, चौथी क्लास आपको परसों मिल जाएगी या कल मिल जाएगी। उसमें भी आपको मैं टोटल 20 लैंडमार्क जजमेंट पढ़ाऊंगा। समझ गए बच्चों? तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक अपना प्यार दीजिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी जानते होंगे वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका है, तो आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलें। जय हिंद, जय भारत।